अब आप फ्यूचर क्या देखते हैं मेट सिटी का? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो हमारे पास इन्वेस्टर आते हैं या और कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर आते हैं जो प्लॉट लेना या चाहते हैं, एक उनको डर लगता है भी ये अब जो रेट है 25,000 से 90,000 रुपये आ गया, वो आगे रेट बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, और बढ़ेगा तो क्या रीजन रहेगा? फ्यूचर क्या लगता है? फ्यूचर का ये है, मान के चलो नॉर्थ इंडिया में इतना ग्रीन पैच जो है एक डेवलपर के पास, वो है मेट सिटी, रिलायंस के पास जो है इतना बड़ा है। अब दिल्ली एनसीआर में अगर देखो तो एक साइड दिल्ली के गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद है, तो इतना बड़ा लैंड बैंक जो है वो रिलायंस के पास है। और ये भी बात आपने जैसे स्टार्टिंग में बताई थी, 75% में इंडस्ट्री है, 22% में रेजिडेंस है, 2-3% पे कमर्शियल है। तो इंडस्ट्री के साथ वॉक टू वर्क वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये शहर बस रहा है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तो फ्यूचर concept ब्राइट है। जो बाहर देशों में भी चल रहा है, वॉक टू वर्क, हाँ, वर्क टू वॉक करके। आप मतलब पास में आपका रेजिडेंस है, पास में आप काम कर रहे हैं, आप पैदल चल के अपने काम पे जा सकते हैं और काम से अपने घर जा सकते हो पैदल चल के। उसके लिए आपको कोई संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ मेट सिटी पूरे इसको डेवलप करी है। और स्ट्रक्चर तो यहाँ बहुत बेहतरीन है, आपने भी देखा ही होगा। रोड है जो बहुत क्लियर और साफ़ सुथरे बना रखे हैं, कहीं मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट भी अच्छी है, रिलायंस की साफ़ सुथरा काम है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और भाई ने जैसे बताया कि पूरे मेरे हिसाब से एनसीआर या अपने पूरे हरियाणा के अंदर ये पहला ऐसा शहर है जो पूरा इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड शहर जो बनने जा रहा है। हाँ, देश की पहली स्मार्ट सिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। पहली स्मार्ट सिटी भी बोल सकते हैं। और मान के चलो सारा जो इतना बड़ा लैंड है वो एक ही डेवलपर डेवलप कर रहा है नक्शे के हिसाब से। हाँ, रिलायंस उसकी प्लानिंग तो है, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात, इतने बड़े लैंड एरिया को एक डेवलपर डेवलप कर रहा है और मेंटेन भी सारा इन फ्यूचर सारा रिलायंस खुद ही करेगा। रिलायंस खुद करेगा। तो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी है। जो इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इजीली यहाँ पे ट्रस्ट करके रिलायंस के ऊपर अपना यहाँ मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री आएगी, अभी तो मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई हैं, जैसे कंपनी आई हैं, इन फ्यूचर में आईटी सेक्टर भी आएगा और बहुत सारी चीज़ों की कंपनी आएंगी, तो बूम आना है बहुत भयंकर। हाँ, आईटी सेक्टर आने से तो बूम बहुत ज़्यादा ही आ जाएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर तो अगर आपने जैसे गुड़गांव में देखा तो उसमें काम भी कर चुके हैं आईटी सेक्टर के अंदर। बिल्कुल। आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, मैंने देखा है।